जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का। दिव्य सृजन में प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम यहाँ पर लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आज के इस लाइव चर्चा का जो विषय है वह विषय है अध्यात्म क्या है। आध्यात्म क्या है और पूजा क्या है। तो इन विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। किसी जिज्ञासु का यह प्रश्न कि इस विषय पर चर्चा कर दिया जाए, तो आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे क्योंकि इन बातों को लेकर बहुत सारी बातें निकलती हैं और बहुत सारे अर्थ निकाले जाते हैं। तो बहुत सारे अर्थ क्या निकाले जाते हैं? तो हम इनको समझने का थोड़ा प्रयास करते हैं। तो आध्यात्म क्या है? आध्यात्म क्या पूजा पाठ करना है? आध्यात्म क्या शास्त्रों का अध्ययन है? आध्यात्म क्या यज्ञ हवन है? आध्यात्म क्या तीर्थ यात्रा है? आध्यात्म क्या है? तो आध्यात्म का निरुक्त क्या है, अर्थात इसका अर्थ क्या है? निरुक्त एक वेदांग है। निरुक्त क्या है? वेदांग है जो कि सही अर्थ निकालने का काम करता है। शब्द व्युत्पत्ति के हिसाब से सही अर्थ देता है। जैसे कि अगर आप निरुक्त में पूछे कि ब्राह्मण क्या है, तो बताएंगे कि जो ब्रह्म को जानने वाला वो ब्राह्मण है। जो द्विज है, जिनका संस्कार हुआ है, वो द्विज हैं। संस्कारात द्विज उच्यते ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, इस प्रकार से बताया गया है। वैसे निरुक्त क्या कहेगा अध्यात्म का? अध्यात्म है अधी आत्मनः। अ और धी और आत्मनः, धी का अर्थ है ऊर्जा। यहां पर धी शब्द का जो अर्थ है क्या है? ऊर्जा। और अधि शब्द का अर्थ है ऊर्जा स्रोत। अधि शब्द का अर्थ है ऊर्जा स्रोत। अधि आत्मना अर्थात कि आत्मा ही ऊर्जा का स्रोत है। आत्मा ही संपूर्ण गुणों का स्रोत है। वो स्वयं गुणातीत है, त्रिगुण रहितम है, लेकिन वह उनका स्रोत बनता है। तो आत्मा ही स्रोत है। किसका स्रोत है आत्मा? आत्मा स्रोत है ऊर्जा का, इसीलिए उसे आध्यात्म कहते हैं। तो अब आध्यात्म क्या है? आत्मा की यात्रा करना, आत्मा को जानने का प्रयास करना, आत्म अनुसंधान करना ही आध्यात्म है। आत्म अनुसंधान करना ही आध्यात्म का विषय है। आत्म अनुसंधान करना ही भक्ति है, ऐसा भी कहा गया है। विवेक चूड़ामणि में आदि गुरु शंकराचार्य इसको कहते हैं कि आत्म अनुसंधान करना ही भक्ति है। तो आत्म अनुसंधान करना ही आध्यात्म है और हमें आत्म अनुसंधान करना चाहिए। इसी से किसी को मोक्ष की प्राप्ति होती है, किसी को मुक्ति होती है। तो आध्यात्म साधना का विषय है, ध्यान का विषय है, ध्यान योग का विषय है। लेकिन
लोग बहुत सारे कर्म को भी आध्यात्म कह देते हैं, जैसे कि पूजा पाठ करना, तीर्थ यात्रा करना। वह आध्यात्मिक विषय नहीं है, वो धार्मिक विषय है। हम उसे धार्मिक विषय जरूर कह सकते हैं, हम उसे कार्मिक विषय भी कह सकते हैं, कर्मकांड भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन पूजा पाठ यज्ञ हवन की जो क्रियाएं होती हैं, क्या इनसे मुक्ति हो जाती है? जी नहीं, इनसे किसी की मुक्ति नहीं हुई, इनसे किसी का मोक्ष नहीं हुआ। पूजा पाठ यज्ञ हवन इन सभी क्रियाओं से किसी का मोक्ष नहीं होता। इस बात का प्रमाण स्वयं श्रीमद् भगवद गीता भी है। श्री कृष्ण भी ऐसा कहते हैं कि बहुत सारे देवताओं की पूजा करने वाला वो मुझे नहीं जानते हैं, इसलिए वो कभी मुझे प्राप्त नहीं होने वाले, मुझे प्राप्त नहीं होने वाले। ये अन्य अपि देवता भक्ता यजंता श्रद्धा अन्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ते अविधि पूर्वकम, यजन्ते अविधि पूर्वकम। कि बहुत सारे देवताओं का यजन करने वाले मेरे ही यजन करते हैं, लेकिन उनके द्वारा जो किया गया यजन है, जो पूजा है, यजन पूजा का भाग है, हम ये कह सकते हैं। ये पूजा में यजन आता है। ठीक है, तो यजन में पूजा आता है, या पूजा में यजन आता है। यजन मतलब याचना करना। तो जो देवताओं की पूजा कर रहे हैं वो कर तो मुझे ही रहे हैं, लेकिन वो मुझे जानते नहीं हैं, या उनके पास सही विधि नहीं है मुझ तक पहुंचने की, कि उस परमात्मा तक, उस आत्मा को जानने की जो सही विधि है वो पूजा पाठ नहीं है, वो हवन यज्ञ नहीं है। जब वो पूजा पाठ नहीं है तो पूजा पाठ आध्यात्म का भी विषय नहीं है, लेकिन धर्म का विषय है, कर्म का विषय है। पूजा पाठ कर्म का विषय जरूर है, धर्म का विषय जरूर है, लेकिन मोक्ष प्राप्त करने का ये कोई साधन नहीं है। तो फिर ये पूजा पाठ क्यों किया जाता है भाई? क्या पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अब कृष्ण तो कह रहे हैं कि पूजा करने से मैं मिलूंगा ही नहीं। सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारी जो समझ है धर्म को लेकर, हमारी जो समझ है धर्म को लेकर, हमारी जो समझ है पूजा पाठ को लेकर, वो बहुत विकृत हो चुकी है। मतलब कि कॉन्सेप्ट्स बिगड़ चुके हैं, बिगड़ चुके हैं। क्यों बिगड़ चुके हैं? क्योंकि इतनी मिलावट हो गई हमारी समझ में, इतनी मिलावट हो गई कि अब जो ढांचा है वो बिगड़ा हुआ सा है। इस समय जो लोगों की समझ है वो बिगड़ा हुआ सा है। वास्तव में स्मरण करना, आवाहन करना, शुद्धिकरण करना, पहले संकल्प करना, आचमन करना, आवाहन करना, फिर देवता को भोग अर्पित करना, फिर जो है यज्ञ के द्वारा देवताओं को दान करना, यज्ञ अग्नि में दान करना, और फिर इस तरह से पूर्णाहुति करना। ये सब पूजा में चलेगा, यज्ञ में चलेगा। यज्ञ के विधान में ये सब जब भी आप पूजा करेंगे तो आप यज्ञ हवन के द्वारा ही सब खत्म करते हैं। तो ये पूजा के विधान में आएगा, ये पूजा के विधान में आएगा, यह सब पूजा के अंतर्गत आएगा। तो अध्यात्म आत्मा की यात्रा करना है। आज कई प्रश्न हैं, उन एक एक प्रश्न को मैं आज इन्हीं सभी से, इन्हीं विषयों से संबंधित, आध्यात्म और पूजा से संबंधित उन प्रश्नों को ही आज स्पष्ट किया जाएगा। तो ये सारी क्रियाएं पूजा के अंतर्गत आएंगी। तो यज्ञ करना, हवन करना, दान करना, आवाहन करना, प्रारंभ में हम शुद्धिकरण, आचमन आदि करते हैं, उसके बाद ये क्रियाएं करते हैं, फिर हम आवाहन करते हैं,
दान अर्पित करते हैं, भोग अर्पित करते हैं देवताओं को, और फिर यज्ञ हवन करते हैं, आरती करते हैं। ये पूजा का एक नियम है। इस प्रकार से पूजा चलती है देवताओं की। लेकिन इस क्रियाकलाप से आपकी मुक्ति नहीं हो सकती। इस क्रियाकलाप से आपका मोक्ष नहीं हो सकता। पूजा से मुक्ति या मोक्ष नहीं हुआ करती है। तो पूजा है क्या? पूजा का निरुक्त क्या है? पूजा शब्द की व्युत्पत्ति क्या है? एटाइमोलॉजी ऑफ वर्ड पूजा। एटाइमोलॉजी क्या है पूजा की? पूजा शब्द का अर्थ क्या है? तो पूजा शब्द का अर्थ है भोग लेना, अर्थात भोग अर्पित करना। देवता जो हमारा दिया हुआ भोग ग्रहण करते हैं, देवता जो हमारा दिया हुआ भाग ग्रहण करते हैं, वो भोग जब हम देवताओं को अर्पित करते हैं तो उसको पूजा भी कहते हैं। पूजा भी नहीं कहते, वही पूजा है निरुक्त के हिसाब से। तो पू शब्द का अर्थ भोग बताया गया है। पू शब्द का अर्थ भोग बताया गया है। अब पूजा एक और अर्थ है पूजा का, वो भी स्वीकार है निरुक्त में। पू शब्द से एक नरक होता है, नरक। तो नरक से मुक्ति का मार्ग भी पूजा है। जैसे कि पुत्र, पुत्र मतलब नरक से तारने वाला, पुत्री मतलब नरक से तारने वाली। यहां पर भी पू शब्द का अर्थ नरक है। वैसे ही पूजा अर्थात नरक से मुक्ति। अब नरक क्या है भाई? साधारण भाषा में हम नरक को समझे तो नरक हमारे पाप कर्मों का फल है। नरक हमारे पाप कर्मों का फल है। तो पाप कर्मों के फल से बचने के लिए पुण्य की वृद्धि करनी चाहिए। तो पूजा से पुण्य की वृद्धि होती है। पूजा से पुण्य की वृद्धि होती है। पूजा से पुण्य बनता है, और पुण्य की वृद्धि होने से पुण्य के रूप में हमें सुख ही प्राप्त होता है, शांति ही प्राप्त होती है। तो इसीलिए पुण्य की वृद्धि हो, ऐसा विधान बनाया गया पूजा के विषय में। तो पूजा, अब पूजा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या पूजा करना और ध्यान करना एक बात है? अब कुछ लोग कहते हैं कर्म ही पूजा है। जी हां, कर्म ही पूजा है। शुभ कर्म पूजा है, पुण्य कर्म पूजा है। क्योंकि पूजा पुण्य, पूजा का मतलब ही है पुण्य बनाना, पुण्य बनाना। तो कोई चोर कहेगा मैं चोरी कर रहा हूं तो मेरा कर्म पूजा है? जी नहीं। जहां पुण्य की वृद्धि नहीं हो रही है वहां कोई पूजा नहीं होती। पूजा के माध्यम से पुण्य की वृद्धि होती है। पूजा के माध्यम से पुण्य की वृद्धि होती है, और जहां पुण्य की वृद्धि नहीं हो रही, समझो वहां कोई पूजा नहीं हो रही है। तो पूजा का निरुक्त, पूजा का शब्दार्थ या पुण्य वृद्धि करने का यह नाम है पूजा। तो अब प्रश्न उठता है कि पूजा से मुक्ति नहीं मिलती, मोक्ष नहीं मिलता, तो फिर हमें पूजा, कुछ लोग अब ये बोल सकते हैं कि भाई पूजा हमें नहीं करना चाहिए। अरे पूजा से तो कुछ होता ही नहीं है, पूजा से तो भगवान मिलते ही नहीं है। आप ऐसा उत्तर दे सकते हैं, कह सकते हैं। तो सबसे पहले यही तो जानना है कि पूजा है क्या चीज, पूजा से होता क्या है। पूजा जो ध्यान है, जो अध्यात्म है, ध्यान योग है, वह आपके भावातीत जाने की प्रक्रिया है। और पूजा तो भाव वृद्धि की प्रक्रिया है। जब आप लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हो तो धन भाव की वृद्धि कर रहे हो। जब आप सरस्वती जी की पूजा कर रहे हो, विद्या भाव की वृद्धि कर रहे हो। जब आप दुर्गा जी की पूजा कर रहे हो, शक्ति भाव की वृद्धि कर रहे हो। तो भाव रूप में आप मोक्ष भाव को भी वृद्धि कर सकते हो, लेकिन मोक्ष तो भावातीत है, भावनाओं से परे है। उस अवस्था को प्राप्त करना पड़ेगा कि हमें भावनाओं से, हमें मोक्ष मिले, इसकी प्रार्थना हम देवताओं से पूजा में कर सकते हैं। मुक्ति के देवता माने जाते हैं महादेव, भगवान शिव। तो उनकी प्रार्थना हम उसमें कर सकते हैं कि हमें ऐसा मार्ग मिले। हम देवताओं से भी ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं कि हमें आत्मज्ञान का मार्ग मिले।
तो जहाँ प्रार्थना हो रही है, जहाँ दान पुण्य हो रहा है, वहाँ पूजा का वास है। जहाँ यज्ञ हो रहा है वहाँ पूजा है। ठीक, यह कर्म का विषय है, पूजा धर्म का विषय है। आप दान कर्म करते हो, अपना पुण्य वृद्धि करते हो, अपने कर्मों को सुधारते हो पूजा के माध्यम से, इसलिए पूजा अनिवार्य है। इसलिए पूजा अनिवार्य है, और पूजा को अनिवार्य श्रीमद् भगवद गीता भी मानती है। अब आप कहोगे नहीं जी, भगवान ने तो कहा है कि पूजा से भगवान मिलेंगे नहीं। अरे भाई, किसने तुमको बता दिया कि पूजा ईश्वर प्राप्ति के लिए हो रही है? पूजा करने से तो परम धाम की प्राप्ति होगी नहीं। ये कहाँ लिखा है गीता में कि पूजा करने से परम धाम मिल जाएगा, किसी को मोक्ष मिल जाएगा या किसी की मुक्ति हो जाएगी? कभी नहीं होगी। पूजा इसके लिए है ही नहीं। मुक्ति, मोक्ष, आत्मज्ञान, इन सब चीजों के लिए पूजा नहीं की जाती है। इन सब चीजों के लिए ध्यान योग होता है। ध्यान योग होता है, पूजा नहीं होती इन सब चीजों के लिए। पूजा अपना कर्म सुधारने के लिए है, पूजा पुण्य बढ़ाने के लिए है, पूजा नरक से मुक्ति के लिए है, पूजा देवताओं को प्रदान करने वाला भोग है। तो देवताओं को क्यों भोग प्रदान करना है भाई? अब ये जान लो कि देवता कौन है। कई बार पहले भी इस विषय पे मैं चर्चा कर चुका हूं कि देवता कौन है। देवता प्रकृति के अंदर आते हैं। देवता त्रिगुणी, 3 गुणों से परे नहीं है। ये जो त्रिगुणी प्रकृति है, इसके लिए भगवान कृष्ण ने कहा कि इसी के वशीभूत तो कर्म होता है। त्रिगुणी प्रकृति के वशीभूत ही कर्म होता है। तो यह जो त्रिगुणी प्रकृति है, आइए हम गीता में क्या लिखा गया है इस विषय में। नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते हयवशः कर्म सर्व प्रकृतिर्जैर गुणे। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म के नहीं रह सकता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। वह बाध्य किया जाता है। तो अब संपूर्ण देवता प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत आते हैं। वो प्रकृति के अंग है। देवता भाव जगत या प्रकृति से परे नहीं है। देवता वो शक्तियां हैं जो प्रकृति को चला रही हैं और हमारे जीवन को भी सपोर्ट कर रही हैं। जैसे कि उपनिषद पढ़ेंगे तो इंद्रियों को भी देवता बताया गया है, ग्रहों को भी देवता बताया गया है, पंचभूतों को भी देवता बताया गया है। और इसके अलावा वो भाव, जैसे विद्या का भाव, शक्ति का भाव, धन भाव, बुद्धि विवेक का भाव हम गणेश जी से देखते हैं। विवेक भाव की वृद्धि करनी है तो गणेश जी की पूजा होती है। संहार का भाव, सृष्टि का भाव, पालन का भाव। सृष्टि का भाव ब्रह्मा है, पालन का भाव विष्णु है, संहार के भाव शिव है, शंकर है। तो ये भावनाएं हम भाव, पूजा से भाव वृद्धि कर रहे हैं। आप मंत्र उच्चारण कर कर, स्तुति कर कर, देवताओं का आवाहन कर कर आप क्या कर रहे हैं? भाव वृद्धि कर रहे हैं। हाँ, उसमें पूजा में प्रार्थना होती है, ध्यान में कोई प्रार्थना की महत्व नहीं है। हाँ ठीक है, थोड़ा प्रार्थना करना चाहिए ताकि हम सही से ध्यान में उतरे, लेकिन प्रार्थना कोई ध्यान नहीं है। प्रार्थना कोई ध्यान नहीं है। पूजा में प्रार्थना होती है, ध्यान योग में कोई प्रार्थना नहीं होती है। ठीक, इसी को श्री कृष्ण भगवान यहां पर कह रहे हैं कि पूजा से लाभ क्या होता है। आइए इसको समझते हैं। गीता, श्रीमद् भगवद गीता में इस बात को समझाया गया है। यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर इन यज्ञ निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर, अर्थात उसे यज्ञ करने के लिए कहा जा रहा है। यज्ञ पूजा के विधान में ही आता है। यज्ञ पूजा के विधान में ही आता है। सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रस्वश्य विशध्यमेश वो अस्तिवष्टका मुधुक। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ से सहित
जाओं को रचकर उन्हें कहा कि तुम लोग यज्ञ के द्वारा अपनी वृद्धि करो, यज्ञ के द्वारा अपनी वृद्धि करो, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करेगा। इसलिए पूजा का अर्थ भोग लेना और देना भी माना गया है। पूजा का अर्थ भोग लेना देना भी माना गया है बंधु। ठीक, पूजा का अर्थ भोग लेना देना भी माना गया है। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेय परम वाप्यस्यथ। सभी लोग यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो, वे देवता तुम लोगों को उन्नत करेंगे। पूजा का उद्देश्य समझ लीजिए। पूजा का क्या उद्देश्य है, इसे समझ लेना है हमें। पूजा का उद्देश्य क्या है? तुम देवताओं को उन्नत करो, देवता लोग तुम्हें उन्नत करेंगे। यह पूजा का उद्देश्य है। तो कहा जा रहा है, देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह, तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और देवता तुम लोगों को उन्नत करेंगे। इसीलिए पूजा होती है। पूजा क्यों होती है समझ में आ गया? आप देवताओं को उन्नत करो, यज्ञ हवन के द्वारा आप देवताओं की वृद्धि करो, आप देवताओं का पोषण करो, आप देवताओं के साथ एक अच्छा संबंध। अब देवताओं के साथ हमें देने वाले प्रकृति की जो शक्तियां जो हमें दे रही हैं, हमें जीवन दे रही हैं, हमें श्वासें दे रही हैं, हमें शरीर, अच्छा शरीर दे पा रही हैं, तो प्रकृति की जो शक्तियां जो हमें दे रही हैं, जो देने वाली हैं, वो देवता हैं, वो देवता हैं। तुम उन देवताओं के प्रति सम्मान प्रकट करो। पूजा का अर्थ सम्मान प्रकट करना भी होता है। पूजा का अर्थ सम्मान प्रकट करना भी होता है। तुम उन देवताओं के प्रति सम्मान प्रकट करो, देवताओं के प्रति तुम दान दो और देवता तुम्हें दान देंगे। देवता तो तुम्हें देते ही हैं, लेकिन यदि तुम देवताओं के प्रति नहीं कर्म करते हो तो फिर असंतुलन बनता है तुम्हारे जीवन में। बाहरी असंतुलन, सांसारिक असंतुलन बोलेंगे हम उसको। कर्मों का असंतुलन बनता है, तुम्हारे कर्म भारी हो जाते हैं और तुम्हें कर्मों के बड़े बड़े पाप कर्मों का भोग भोगना पड़ता है। इसीलिए पूजा के माध्यम से तुम दान पुण्य करोगे। इसीलिए सनातन धर्म में जितने भी पूजा पाठ के कार्यक्रम होते हैं, सब में दान पुण्य होता है। यज्ञ में भी जब आप आहुति देते हैं तो वहां पर भी दान पुण्य होता है, वहां पर भी दान पुण्य हो रहा होता है देवताओं के प्रति, क्योंकि हम अग्नि को देवताओं का मुख मानते हैं। अग्नि को देवताओं का मुख मानते हैं और उसमें हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं। तो यह, अब यज्ञ हवन के बहुत सारे लाभ हैं। आपके स्वास्थ्य से भी इसका संबंध है, स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और दूसरी बात, छोटा मोटा अग्निहोत्र तो करना ही चाहिए घर में। तो इसके बहुत सारे लाभ भी मिलते हैं हमें। तो ये प्रकृति को संतुलित करने का कार्य है। तुम, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि तुम यज्ञ के द्वारा देवताओं को दान दो, देवता तुम्हें देंगे। तुम देवताओं को उन्नत करो और देवता तुम्हें उन्नत करेंगे। मतलब तुम प्रकृति को उन्नत करो, प्रकृति तुम्हें उन्नत करेगी। तभी सनातन धर्म में नदियों की भी पूजा होती है, पर्वतों की भी पूजा होती है। देवता हैं, नदियां भी देवी हैं। अब आप पूछोगे नदी को भगवान मान लिया। अरे तुमको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है, देवता किसे कहते हैं, पूजा किसकी होती है। जब ये क्लियर ही नहीं है, समझ ही नहीं है, तो ये तो भ्रम पैदा होगा कि भाई नदी कैसे देवता हो गई। देवता का अर्थ तुमने बना दिया भगवान, देवता का अर्थ तुमने बना दिया ईश्वर। देवता ईश्वर नहीं,
देवता भगवान, जो भगवान को भी आप क्या क्या बना देते हैं। भगवान मतलब जो भगों से संपन्न है, उन्हें भगवान हम कहते हैं। तो देवता प्रकृति की, समुद्र भी एक देवता है, जी हाँ, नदी भी देवता है, पर्वत भी देवता है, नीम का वृक्ष देवता है, पीपल का वृक्ष देवता है, बरगद का वृक्ष देवता है। बरगद के दूध से दवाइयां औषधि के रूप में प्रयोग होती हैं। पीपल के तो छाल से लेकर जड़ पत्ता सब से आयुर्वेदिक औषधि में उनका प्रयोग होता है। तो ये सब प्रकृति हमें दे रही है। प्रकृति की संतुलित शक्तियां जो हमें दे रही हैं, जो हमें जीवन प्रदान करे, उन सबको देवता माना जाता है। इसलिए देवताओं की गिनती भी मत करो कभी कि कितने देवता होते हैं, इतने होते हैं, उतने होते हैं। वहां पर भी गड़बड़ हो जाएगा गिनती करने के चक्कर में, ठीक। प्रकृति की शक्तियां जो हमें दे रही, इसलिए नदी भी देवी है, नर्मदा देवी है, गंगा देवी है, यमुना देवी है, ब्रह्मपुत्र देव है। तो यह सब, इनको हम देवता, अब इनको अब इंद्रियों को भी देवता माना गया है। उपनिषदों में इंद्रियों को भी देव माना गया है, देवरूप माना गया है। ग्रहों को भी देवरूप माना गया है। ठीक। तो ग्रहों को भी देवरूप मानना, ये सब क्या कहता है? क्यों? देवता मोक्ष के साधन नहीं है, देवता पुण्य के साधन है। देवता पुण्य के साधन, इसलिए तो ये साफ साफ भगवान ने इतना स्पष्ट श्रीमद् भगवद गीता में लिखा हुआ है कि तुम देवताओं को उन्नत करो, देवता तुम्हें उन्नत करेंगे। दैट्स ऑल, दिस इज द पूजा। तुम देवताओं को उन्नत करो और देवता तुम्हें उन्नत करेंगे, यही पूजा है, ये पूजा का विषय है। इसको पूजा बोलते हैं। जब आप देवताओं को उन्नत करते हैं, कैसे उन्नत करते हैं? अपनी पूजा से। आप देवताओं की पूजा से देवताओं को उन्नत करते हैं और देवता आपको उन्नत करते हैं, यही पूजा है। बस भगवान कृष्ण ने इतना स्पष्ट समझाया हुआ है। लेकिन इस क्रिया से ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती, इस क्रिया से मोक्ष नहीं मिलता। लेकिन अब एक और प्रश्न है, क्या पूजा, क्या ध्यान ही असली पूजा है? जी नहीं, ध्यान अलग चीज है, पूजा अलग चीज है। पूरा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा अगर आप ये बोलोगे कि ध्यान ही असली पूजा है। हां, ध्यान एक रूप में बहुत उत्कृष्ट होकर, बहुत उत्कृष्ट होकर वह दान के रूप में, योगियों के द्वारा दान के रूप में दिया जाता है, तो फिर हम उसे पूजा कह सकते हैं। उस एक परिस्थिति में जाकर हम उसे पूजा कह सकते हैं। लेकिन आप ध्यान योग कर रहे हैं तो आप पूजा कर रहे हैं। हाँ, ध्यान योग से पवित्रता आ रही है, शुद्धिकरण उससे भी हो रहा है, लेकिन वो पूजा नहीं है। ध्यान मोक्ष का साधन है, पूजा मोक्ष का साधन नहीं है। पूजा देवताओं को उन्नत करना है और देवता बदले में आपको उन्नत करते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट रूप से इस पर चर्चा है। इसलिए पूजा क्यों करनी चाहिए? ताकि हमारे कर्म अच्छे रहें और हमारे पाप कर्मों का नाश होता रहे। अर्थात हमारे पाप कर्मों में सुधार होता रहे। नाश तो नहीं कह सकते, लेकिन सुधार होता रहे। हम बुरे कर्मों से बचे और हमारा पुण्य बढ़े, पुण्य अर्जित हो हमारा, और पुण्य बढ़ेगा तो हम एक अच्छा जीवन जिएंगे। अब एक और प्रश्न बनता है, क्या पूजा से ध्यान में सहायता मिलती है? आध्यात्मिक मार्ग में पूजा करने से हमें सहायता प्राप्त होती है? जी हाँ, बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। पूजा करने से, क्योंकि जब हम पूजा करते हैं, अपने पुण्य की वृद्धि करते हैं, हम एक संतुलन का माहौल बनाते हैं, हम देवताओं को उन्नत करते हैं, देवता हमें बदले में उन्नत करते हैं। ये प्रक्रिया पूजा में चलती है। जो आप दोगे वो आपको मिलेगा। आपने प्रकृति को क्या दिया, इसीलिए वृक्षों की भी पूजा हो जाती है।
इससे वृक्षों की रक्षा भी हो जाती है। अगर नीम को पूजने, पीपल को पूजने का विधान ना होता तो पीपल के वृक्ष सारे खत्म हो गए होते, शायद जंगल कटे, सब कट गए होते, और कोई ध्यान ना देता इनकी रक्षा के ऊपर। तो पूजा के माध्यम से हमने वनस्पति, इसलिए ओम देव शांति, पृथ्वी शांति, अंतरिक्ष गंग शांति, राप शांति, ओकदय शांति, वनस्पतय शांति, ये सारे देवता माने गए हैं। औषधि भी देवता है, वनस्पति भी देवता है, पृथ्वी भी देवी है। इन सबको देव और देवी के रूप में देखा गया है। ठीक, वनस्पति को भी शांति कहा गया। तो इस प्रकार से पूजा देवताओं को उन्नत करने का विषय है, प्रकृति को उन्नत करने का विषय है। वृक्षारोपण कर रहे हो वो भी एक प्रकार की पूजा है, प्रकृति का सम्मान कर रहे हो वो भी एक प्रकार, सम्मान करना भी पूजा है। नारी का सम्मान कर रहे हो वो भी एक प्रकार की पूजा है। लेकिन अब यहां पर पूजा विवेक का भी विषय है, तो विवेकहीन होकर भी कोई काम करना, जबरदस्ती का सम्मान भी कोई पूजा नहीं कहलाएगा। एक समझ को विकसित करने की आवश्यकता है। इसीलिए हर पर्व त्योहार में, मकर संक्रांति आप मनाएंगे तो मकर संक्रांति के बाद दान पुण्य करने के नियम आ जाते हैं, दान पुण्य करने के नियम आ जाते हैं। अभी सावन के महीने में हम भगवान शिव की पूजा करते हैं। तो जब पूजा करते हैं शिव की तो वो देव रूप में कर रहे हैं, आप देवता रूप में ही कर रहे हैं आप पूजा, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप कृष्ण की पूजा कर रहे हैं तो देव रूप में, ये मत समझिएगा कि कृष्ण ने तो कहा था मैं ब्रह्म हूं तो ब्रह्म की पूजा हो रही है। जी नहीं, ब्रह्म की पूजा नहीं होती, ब्रह्म की पूजा नहीं होती। ब्रह्म का तो ध्यान होगा, ध्यान योग के माध्यम से आप ब्रह्म की अवस्था को प्राप्त करेंगे, ना कि ब्रह्म की पूजा होगी। वो तो भावातीत है, भला उसकी क्या पूजा। ठीक, तो बाहरी विचारधारा, जो फॉरेन थॉट है, जो अब्राहमिक थॉट है, उनके आने के कारण भारतीयों के विचारधारा में बहुत सारी गड़बड़ियां आ गई, कमियां आ गई। वो अपने मूल शास्त्रों का जो मूल अर्थ था उससे अलग हो गए। अब एक और प्रश्न बनता है कि अगर हम ध्यान योग करते हैं तो क्या हमें पूजा करना चाहिए? जी हां, करना चाहिए। भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं पूजा तो करना चाहिए, सबको करना चाहिए। सिद्धों ने भी किया, और सिद्धों ने लोक संग्रह के लिए भी किया, मतलब लोगों को समझाने के लिए भी किया पूजा। यह भी भगवान कृष्ण ने गीता में लिखा हुआ है। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनके बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। इसलिए पूजा अनिवार्य है, क्योंकि यदि आप पूजा नहीं करते, देवताओं का दान नहीं करते, तो आप चोर हैं। ये गीता में 3 अध्याय में 12वें श्लोक में इस प्रकार से भी समझाया गया। इसलिए पूजा अनिवार्य भी है, संसार के प्रति, देवताओं के प्रति, प्रकृति के प्रति पूजा जरूरी भी है, अनिवार्य भी है। लेकिन सही समझ पैदा होनी जरूरी है पूजा के प्रति। लोगों के अंदर सही समझ नहीं, कुछ और ही समझ बनी हुई है कि शायद पूजा करेंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और हमें कुछ दे देंगे। जी नहीं, पूजा का मतलब है दान करना। पूजा का मतलब कुछ मांगना नहीं है, पूजा का मतलब कुछ मांगना नहीं है, पूजा का मतलब है दान करना। ठीक, पूजा का अर्थ कुछ मांग लेना नहीं है, पूजा का अर्थ क्या है? दान करना। तो जो दान करने की जो प्रक्रिया है वो पूजा है, उसे पूजा कहते हैं। तो अब ये समझना, पूजा एक कर्तव्य के रूप में माना गया। शास्त्रों में पूजा को कर्तव्य भी बताया गया है, इसलिए जो ड्यूटी भी बताया। कई पूजा, कई, इसलिए कर्म कांड में भी कई ऐसे कर्मों का वर्णन जो कि कर्तव्य के रूप में करना पड़ता है। तो ये भी हमें समझने की आवश्यकता है।
तो इसीलिए पूजा क्या है? पूजा कर्तव्य है, पूजा कर्म है, पूजा पुण्य है, पूजा दान है। इसलिए हर अनुष्ठान में, भारतीय धर्म, सनातन धर्म में हर अनुष्ठान में दान करने का नियम है कि आप दान करिए। हर अनुष्ठान में दान करने का नियम है कि आप दान करिए। जी हाँ, यही विषय है और इसी विषय को हमें समझने की आवश्यकता है। तो ये संसार में रहते हुए ये कर्म है। जब तक आप सशरीर संसार में हो, ये सब करना चाहिए। ठीक। तो यज्ञ की महिमा भगवान ने 3रे अध्याय में भगवान कृष्ण यहां पे बता रहे हैं, और फिर बाद में वो ये भी कहते हैं कि पूजा पाठ से मेरी प्राप्ति नहीं होती। मतलब जब वो अपने आप को आत्मा रूप में बताते हैं कि अहम आत्मा गुडाकेश, मैं तो आत्मा रूप में सब में स्थित हूं, उस आत्मा को जानने के लिए पूजा काम नहीं आएगी। उस आत्मा को जानने के लिए पूजा काम नहीं आएगी। ठीक है। तो ये हमें समझने की आवश्यकता है। और पूजा से बिल्कुल ध्यान के लिए पूजा सहायक होती है, तो पूजा भी करनी चाहिए। तो ये पूजा का विषय है, आप करते हैं, जरूर करिए। इसलिए अभी गुरु पूजा होकर गई, तो गुरु को देवता रूप में मानकर गुरु की पूजा, गुरु के प्रति दान करना, गुरु के प्रति कर्म करना, ये सारी बातें आ जाती हैं। उसी तरह से कई पूजा पाठ, अभी नवरात्रि आएंगे तो उसमें भी हम सही भावना लाना जरूरी है। यही तो औपचारिकता, सारी चीज़ों को तो आपने फॉर्मल कर दिया है, औपचारिक कर दिया है, और सही भावना नहीं आएगी तो उसका लाभ भी नहीं मिलेगा। अभी दुर्गा पूजा आएंगे, नवरात्रि शुरू हो जाएंगे। जब नवरात्रि शुरू हो जाएंगे तो हम देवी की पूजा करते हैं, देवी के साथ साथ हम शक्ति की पूजा करते हैं, देवी को शक्ति रूप में मानकर। तो देवी का सम्मान, नारी का सम्मान, जब सही भावना होगी आपके अंदर, सही अंडरस्टैंडिंग होगी, तो पूजा आपके अंदर समझ ना होने, अब पूजा में पाखंड भी संभव है। जब सही भावना से ना किया जाए तो पाखंड भी होगा, अज्ञानता में किया जाए तो भी पाखंड जगह ले लेगा। और अगर सही भावना से आपने किया, सही तथ्य को समझकर पूजा की, तो उसका बहुत अधिक लाभ मिलता है। बिल्कुल वही जो कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि तुम इस प्रकार से देवताओं को उन्नत करोगे, देवता तुम्हें उन्नत करेंगे, तुम्हारे सारे इच्छित भोगों को देवता प्रदान करेंगे, तुम्हारे सारे इच्छित भोगों को देवता प्रदान करेंगे। ठीक। तो यह विषय हमें प्राप्त होगा, तो हमें इसको समझने की आवश्यकता है। पूजा ध्यान में सहयोगी है, बिल्कुल सहयोगी, लेकिन ध्यान पूजा नहीं है। ध्यान मोक्ष का मार्ग है, ध्यान आत्मज्ञान के लिए है, ध्यान आत्मा को जानने के लिए है। पूजा देवताओं के प्रति है, प्रकृति के प्रति है, इसलिए प्रकृति पूजा ही पूजा है, यह भी माना जाता है। प्रकृति पूजा सनातन धर्म का अभिन्न अंग है। प्रकृति पूजा सनातन धर्म का अभिन्न अंग है। तो निश्चय रूप से इस विषय को हमें समझ के चलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अध्यात्म और पूजा का यह विषय हमें स्पष्ट हो गया होगा। एक और प्रश्न लोग करते हैं कि जो ध्यान करते हैं क्या उन्हें पूजा नहीं करना चाहिए? जी करना चाहिए, हाँ, लेकिन एक नियम और लिखा हुआ है। जो योगी सिद्ध हो चुके हैं, तुरीयातीत अवस्था में जा चुके हैं, तुरीय अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे योगियों के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वो पूजा करें, क्योंकि वो संतुलन की अवस्था में हमेशा बने रहते हैं। उन्हें सांसारिक भोग की कोई इच्छा ही नहीं रहती है, तो देवताओं से क्या लेना और देवताओं से क्या देना। प्रकृति से लेन देन का व्यापार उनका खत्म होने लग जाता है, और प्रकृति से कोई लेन देन उनका नहीं रहेगा, तो फिर क्या लेंगे और क्या देंगे? जब प्रकृति से कोई लेन देन उनका नहीं रहेगा तो क्या लेंगे और क्या देंगे? तो फिर पूजा का भी मतलब नहीं। तो ऐसे योगियों के लिए पूजा अनिवार्य नहीं होती है। लेकिन एक और चीज है, भगवान कृष्ण तो ये भी कहते हैं कि जी नहीं, सिद्धों को भी करनी चाहिए,
लोक संग्रह के लिए करना चाहिए, क्योंकि सिद्ध है अगर वो ना करेंगे तो उनका अनुसरण करते हुए दूसरे लोग भी नहीं करेंगे, फिर दूसरे लोग भी नहीं करेंगे। लेकिन दूसरों लोगों की तो आवश्यकता है, सिद्धों की बात अलग है, तो लोक संग्रह के लिए उनको भी करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने यहां तक लिखा है श्रीमद् भगवद गीता में। अगर आप ध्यान करते हो तो भी पूजा करते हो। हाँ, अब पूजा को आप समस्या मत बनाइए। कई लोग पूजा को समस्या बना देते हैं, अरे इस देवता को पूजना है, उस देवता को पूजना है, अब 5 घंटा दिन में लगे हुए, जी नहीं। एक मंत्र से भी पूजा हो सकती है, बहुत सारे मंत्र का भी प्रयोग कर सकते हो, 10 घंटा भी कर सकते हो और 10 मिनट में भी कर सकते हो। समझने की आवश्यकता है, बस समझ पैदा होनी चाहिए। जब सही सही समझ पैदा होगी, सही सही डायरेक्शन मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो विचार कीजिएगा। तो पूजा का कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर हुआ होगा। आध्यात्म क्या है यह भी समझ पाए होंगे। निरुक्त के अनुसार जो दोनों का अर्थ है वो भी बताया गया। व्यवहारिक रूप से जो चीज़ें चलती हैं उनको भी बताया गया। ठीक है, तो अब ये मत सोचिएगा कि हम ध्यान कर रहे हैं तो हमें पूजा करने की क्या आवश्यकता है। देव पूजा अलग विषय है, अलग विषय है। अब आज तक जो चक्कर क्या है कि जो हमारे समाज में इतने वर्षों में जो गुरु जी लोग पैदा हुए, उन्होंने समझाया नहीं कि पूजा क्या है। उन्होंने कहा, कई गुरु जी लोग तो ऐसे हुए कि सारे देवी देवताओं की पूजा बंद करवा दी, अपनी पूजा शुरू करवा दी। सारे देवी देवताओं की पूजा बंद करवा दी और अपनी पूजा शुरू करवा दी। अब ऐसे भी गुरु जी लोग हुए। और फिर कुछ गुरु जी लोग, नहीं पूजा पाठ एकदम बंद करो, बस ध्यान करो, यही असली पूजा है, वही वो है। तो ये बात कृष्ण को लिखने में क्या जा रहा था कि यही असली पूजा। लेकिन कृष्ण संसार के संदर्भ में, देवताओं के संदर्भ में लिख रहे हैं कि तुम देवताओं को उन्नत करो, देवता तुम्हें उन्नत करेंगे, और यह काम यज्ञ से होगा, यह काम यज्ञ से होगा। तो इसीलिए विवेक से विचार करना है। सही समझ हमारे अंदर होगी कि हम पूजा किस लिए करते हैं, क्यों करते हैं, तो फिर पूजा भी सही से होगी। ठीक है, उसमें जो है कोई दोष नहीं लगेगा फिर। लेकिन जिनको आडंबर करना है, पाखंड करना है, तो फिर आडंबर पाखंड वही फैलेगा फिर। ठीक, तो योग का मार्ग, आध्यात्म का मार्ग, मोक्ष का मार्ग वो अपनी जगह पर है। पूजा सांसारिक व्यवहार है, पुण्य बढ़ाने का काम है पूजा। देवताओं को उन्नत करने का काम है अपनी भावना से और अपने दान कर्म से। ठीक है, देवताओं को उन्नत करने का। जब हम बोलते हैं गौ माता है, गौ गाय देवी है, देवी कहने का मतलब हमें देने वाली है भाई। मां के तुल्य वह दुग्ध देती है, तो देवी है, हमें देने वाली है, तो इसलिए वो भी देवी है, वो भी पूजा। अतिथि भी पूजा के योग्य कह दिए जाते हैं। अतिथि देवो भव भी हमारे संस्कृति में कह दिया, और बहुत कुछ। माता पिता भी देवता है, माता पिता की भी पूजा हो सकती है। ठीक है, तो चलिए, तो यह सब बातें हैं, खींचने के लिए बहुत लंबी खींची जा सकती हैं, लेकिन वो काम करना नहीं है। एग्जैक्ट जो चीज़ है आपको बताना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके कमेंट्स भी देख लेते हैं। कमलेश खैरनर जी, नवजोत नाथ जी, जगत नारायण जी, अफंता प्रोडक्शन जी, रूपलाल विश्वकर्मा जी, उषा श्रीवास्तव जी, अवनी प्रधान, अवधेश कुमार, विनोद कुमार सूद, शिवा शर्मा, शंकर प्रसाद, आशा रानी, शिवम भट्ट, रतन सिंह, बलवंत सिंह गोहिल, कन्हाई कुमार, गोविंद प्रसाद, नीमा, श्वेता राय सिन्हा जी, बहुत अभिनंदन है आपका। माधुरी कोल्हे, रमेश पेशवानी, अर्जन भाई चौहान, बिमला शाह, चंद्रेश्वर पांडे, अनिमेश महतो जी, राकेश मराठे जी, पुष्पा भाटी, पंकज सोनी, वीरेंद्र मिश्रा, AK त्यागी, योगेंद्र पंडित, राम गोपाल जांगीड़, पवन कुमार जी, रामविलास जी, मोहन रावत, बहुत अभिनंदन। शर्मानंद पंडित, सतीश कुमार जी, बहुत अभिनंदन। चित्रंजन बरुआ जी, प्रणाम गुरु जी। आई आस्क्ड यू अर्लियर बट कुड नॉट क्लियर माई डाउट, प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज द्रष्टव्य एंड इट्स रिलेशन विद निधि धास्त्रव्य। अरे वाह, आत्मा श्रोतव्यो मंतव्यो द्रष्टव्य।
द्रष्टव्य मत टू एक्सपीरियंस, दर्शन देखना। अरे वाह, आत्मा श्रोतव्यो मंतव्यो, जिसको आपने सुना उसका मनन करो, मनन करने के बाद अपने अनुभव में ले आओ। इट शुड कम इन योर एक्सपीरियंस। अगर आपने तुरीय अवस्था के बारे में सुना तो तुरीय अवस्था का अनुभव में आना चाहिए। ध्यान के बारे में सुना तो ध्यान का अनुभव आना चाहिए। आप ऐसे अभ्यास करो टू ब्रिंग इट इन एक्सपीरियंस, द्रष्टव्य। और उसके बाद निधि ध्यास्तव्य, जो दर्शन किया, जो एक्सपीरियंस किया, उसमें स्थित हो जाओ, मतलब कि ध्यान करो, एक ही भाव हो जाओ, ध्यान करो। निधि ध्यासन इसे कहा गया। तो श्रवण, मनन, दर्शन और निधि ध्यासन। दर्शन मीन्स टू एक्सपीरियंस, अनुभव में ले आओ, ये इसका अर्थ है। तो पहले सुना, फिर मनन किया, फिर ध्यान योग किया। अब ध्यान योग से हमें दर्शन, अनुभूतियां हुई। अब हमें उसका ध्यान में स्थित होने का प्रयास करना है, उस अवस्था में बने रहने का प्रयास करना है, उस शून्य की अनुभूति में बने रहने का प्रयास करना है। वो निधि ध्यासन होगा। नरेश मेहरा जी, बीकू कुचाड़िया जी, पंकज सोनी, अध्यात्म, अधिदेव और अधिभूत, ये तृप्ति क्या है? यह श्रीमद् भगवद गीता में इसके ऊपर चर्चा हुई है। अधिदेव, अधिभूत, अधियज्ञ। आपके उस प्लेलिस्ट में जाइए, उस प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर आपको मिल जाएगा। गणेश पवार जी, ज्योति पढ़े, लखिंद्र राम, मनीष यादव, परखन पहवा, संदीप मिश्रा, ज्योति पढ़े जी, ब्रिजभान जटाधारी, ठीक है। आपके प्रवचन के सब्जेक्ट सुबदार होते हैं, ठीक है। ब्रिजभान जटाधारी जी, बरखन पहवा जी। प्रवृत्ति में निवृत्ति और निवृत्ति में प्रवृत्ति कैसे होती है? प्रवृत्ति में निवृत्ति ध्यान योग से ही होगा, और फिर निवृत्ति में प्रवृत्ति निष्काम रूप से होगा। प्रवृत्ति, जब निवृत्ति से प्रवृत्ति अगर आएगी तो उसमें निष्कामता होगी। नरसा राम जी, भरत छबलानी, नरेश मेहरा, गुरुदेव, क्या देवता भी इंसान के द्वारा दिया गया भोग ग्रहण करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल करते हैं, ठीक। सुनिधि पाठक, भावना ग्रहण करते हैं देवता, और देवता कैसा है इस पे भी निर्भर करता है। देवता अगर सशरीर है तो भोग ग्रहण करेगा, जैसे कि हम बोलते हैं दरिद्र नारायण, उसको भी देवता मानते हैं। जो बहुत गरीब लोग हैं, पड़ोसियों को भी देवता माना जाता है सनातन धर्म में। तो अगर हम गरीबों को दान करते हैं, पशु पक्षियों को भी दान करने का नियम है, पितृपक्ष के अंदर पशु पक्षियों को दान होता है, तो फिर वह दान, वह पुण्य जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि क्या पक्षी के पेट में डालेंगे तो क्या चला जाएगा? जी नहीं, जो आप डालेंगे, जो खिलाएंगे, उसका पुण्य जाएगा, भावना जाएगी, कर्म जाएगा। इसके ऊपर बाद में भी चर्चा करेंगे, पितृपक्ष के ऊपर पहले भी चर्चा हुई है चैनल पर, आगे भी करेंगे। सुनिधि पाठक जी, संदीप अरोड़ा, राम सिंह कश्यप, राजू पाल जी, संदीप अरोड़ा, गुरु शिव की पूजा में शंख का यूज नहीं किया जाता, शंख का यूज नहीं किया जाता, लेकिन घर के मंदिर में शंख भी होता है। शिवलिंग भी तो पूजा कैसे की जाए? क्योंकि शिव तो शंख, इस शंख का क्या मतलब है? बाकी जो नियम है वो पूजा कीजिए, शंख कोई अनिवार्य नियम नहीं है। शंख बजाना कोई वह अनिवार्य नियम नहीं है, और यह मान्यता भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग है। कहीं कहीं पर लोग शंख की पूजा, शंख का प्रयोग करते हैं, कहीं कहीं नहीं करते हैं, लेकिन शंख का प्रयोग करना कोई अनिवार्य नियम नहीं है। हाँ, एक शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। यह भी
शंख की ध्वनि की जाती है, शुद्धिकरण के लिए, वातावरण को बेहतर करने के लिए किया जाता है, और कोई इसका उद्देश्य नहीं है। इसलिए पूजा का जो मुख्य विधान है, आचमन, आवाहन, यजन, फिर भोग लगाना, भोग देना, फिर हवन, ठीक ना, पूर्णा होती, ये सब यज्ञ जो होता है, फिर तो ये सब पूजा के अनिवार्य अंग माने गए हैं। भोग में हम देवताओं को वस्त्र दान करते हैं, अन्न दान करते हैं, मिष्ठान दान करते हैं, ठीक है, जल दान करते हैं, पुष्प दान करते हैं, फिर हम हवन करते हैं, तो हवन में भी ये सारी चीज़ों का हम दान करते हैं। हवन के ऊपर भी मैंने एक बार बताया था, हवन कोई अग्नि को जला देने से कोई हवन नहीं हो जाता, लकड़ियाँ डाल देने से हवन नहीं हो जाते। आपके घर का अन्न, आपके घर का अन्न हवन सामग्री में लगना चाहिए, तब हवन होता है, ठीक है। चलिए, काशीनाथ जी, ओम तत्सत, बहुत बहुत अभिनंदन है। राकेश चंद्र शर्मा, देवताओं का शरीर कितने तत्वों से बना होता है? पंच तत्वों से ही बना होता है, अपंचीकृत रूप में, सूक्ष्म रूप में होता है। और हम पंचभूतों को भी देवता बोलते हैं। जल एक भूत है, पृथ्वी एक भूत है, तो इनको भी हम देवता बोलते हैं। तो देवताओं का कितने तत्वों से शरीर बना होता है, ये कोई देवता की जो समझ है, देवता का जो कॉन्सेप्ट है, उससे इस बात का कोई लेना देना नहीं है। उससे इस बात का कोई, क्योंकि आप एक काल्पनिक टीवी सीरियल में जो देवता दिखाई देते हैं, उस तरह से आप कल्पना कर ये बात लिख रहे हैं कि देवताओं का शरीर कितने तत्वों से बना होता है। हाँ, सूक्ष्म योनि में भी उनको भी हम देवता कहते हैं, जो शुभ योनि को प्राप्त हो जाते हैं। पितरों को भी हम देवतुल्य मानते हैं। पितरों के शरीर में वायु तत्व की अधिकता होती है, लेकिन अपंचीकृत रूप से सारे तत्व हो सकते हैं, ठीक। तो देवताओं का शरीर कितने तत्व से, आपने देवताओं को एंजल मान लिया, जैसे कि एंजल होते हैं, इसलिए आप ये प्रश्न कर रहे हैं। अब पीपल देवता है, पीपल का वृक्ष भी तो देवता है, तो वो देवता है हमारे लिए, और वो तो पंचभूतों से ही बना हुआ है, और पंचीकृत पंचभूतों से बना हुआ है। अगर सूक्ष्म योनि में है तो अपंचीकृत बोलेंगे, लेकिन बना तो पंचभूतों से ही है। तो सबसे पहले देवताओं के बारे में जो यहां दिमाग में जो कॉन्सेप्ट बिगड़ा हुआ है, वो सुधार लीजिए। वो सुधार लीजिए कि देवता ने, आपकी काल्पनिक देवताओं से बाहर निकलिए। ये प्रकृति की शक्तियां ही हमारी देव हैं, जो हमें जीवन देती हैं। पांडुराग वराले, अभिनंदन। सविता नायक जी, अनुज पुरी, साधना और ध्यान में कुछ अंतर होता है? जी हाँ, अंतर होता है। इस पर भी पहले वीडियो आ चुकी है। साधना का अर्थ है अभ्यास, ध्यान का अर्थ है ध्यान की अवस्था, एकीभाव अवस्था। अभ्यास की परिपक्वता से ध्यान होता है, साधना की परिपक्वता से ध्यान होता है, साधना की परिपक्वता से ध्यान होता है, ये अंतर है। अशोक माली जी, दीपेंदु घोष जी, सर आपका पुराना वीडियो रोज़ देखता हूँ, इसलिए रोज़ लाइव में आ नहीं पाता। ठीक है, ज़रूर लाभ उठाइए। माधुरी कोले जी, नीरज पांडे, कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन बिटवीन हनुमान चालीसा, हनुमान बर्ड और हनुमान प्रय? हनुमान जी की पूजा है, आप करिए, चालीसा से करेंगे, हनुमान बाण से करेंगे, कैसे करेंगे? संकट मोचन से करेंगे, करिए। ये इसका विषय नहीं है। आज जो हम बोल रहे हैं उसका ये संदर्भ नहीं है कि इन सब में डिफरेंस क्या है। आप करते हैं, आप करिए। जो इनका पाठ करते हैं उनसे पूछिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं भी करता हूं कभी कभी, लेकिन हमेशा नहीं करता। तो यह जो है, यह विषय आप ज़रूर उनसे पूछिए। इस चैनल का ये विषय नहीं है और आज की चर्चा का भी नहीं है। आई हैव स्टार्टेड रीडिंग हनुमान चालीसा, बट इन दैट बुक एवरीथिंग हैज़ गिवन। हनुमान चालीसा पढ़िए। आपने क्यों हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड स्टडिंग रीडिंग
और रिसाइटिंग हनुमान चालीसा, क्या कारण है उसके पीछे कि आपको हनुमान चालीसा पढ़ने की जरूरत पड़ रही है? ठीक है, तो अगर आपको कहा गया हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए तो हनुमान चालीसा ही पढ़िए। ठीक है, पहले वही पढ़िए, बाकी चीजें धीरे धीरे बाद में पढ़िएगा। रजत गुप्ता जी, देवताओं से शक्तियां कैसे प्राप्त करें? देवताओं को उन्नत कीजिए, वो आपको उन्नत करेंगे। भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया। नीरज पांडे, हनुमान चालीसा बजरंग बाण में क्या अंतर है? अब इसका कोई बेसिक अंतर मुझको नहीं पता। दोनों से हनुमान जी की प्रसन्नता है, भाव वृद्धि है हनुमान जी की, आप वो करो। बजरंग बाण, अब अंतर आप जानना चाहते हैं तो जो उपाय बताते हैं उसमें अंतर इतना ही आता है कि बजरंग बाण का जो पाठ किया जाता है किसी विशेष लक्ष्य के लिए, जब आपके ऊपर खतरा हो, आपको किसी तरह का थ्रेट हो, शत्रु आपको परेशान कर रहे हो, तो बजरंग बाण का पाठ होता है। ठीक है, नहीं तो हनुमान चालीसा का भी पाठ पर्याप्त है। न्याय दर्शन में लिखा है कि तीनों प्रकार के दुख की निवृत्ति 16 पदार्थों के ज्ञान से होता है, तत्व ज्ञान से होता है। न्याय दर्शन, हाँ, न्याय दर्शन में तो 16 पदार्थ ही आएंगे। न्याय दर्शन तत्व ज्ञान की चर्चा तो करता नहीं। तो उन 16 पदार्थों को जानना चाहिए कि कौन कौन से पदार्थ हैं। ठीक है, तो सही ज्ञान से, लेकिन उन 16 पदार्थों का जो संपूर्ण ज्ञान है बिना आध्यात्मिक साधना के, आध्यात्मिक साधना मतलब ध्यान योग की साधना, बिना आध्यात्मिक साधना के संभव नहीं है। तो चलिए, समय को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम को विराम देते हैं। लगभग 1 घंटे का समय हो चुका है। कल फिर मिलते हैं लाइव चर्चा में। जुड़े रहें, बने रहें और लाभ उठाते रहें। बहुत बहुत आभार आप सभी का।